राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के NRL परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से पहले प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी 10 से 14 अगस्त तक रहेगी। इस विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ कई वैज्ञानिक और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी भी मौजूद थे। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी ने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि देश के बंटवारे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। किसी भी घटना की बार बार आवृत्ति होना ये इतिहास का नियम है। अगर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इतिहास से सीख नहीं लेता है तो ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं। और हमारे समझ से इस दिन को याद करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपना हृदय किस प्रकार से इतना बड़ा करें कि वो समावेशी हो सके, सबको एक साथ लेकर के चल सके, ताकि इस तरह की परिस्थिति आने की नौबत भी न आए। और अगर ऐसा हुआ होता तो आप कल्पना करिए कि अगर ये सभी 3 राष्ट्र एक साथ होते तो अक्सर हम कह रहे हैं कि भारत जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। हम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र थे और होते, इसमें कोई ये आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से जो है स्थिति हम लोगों की खराब कई बार हो जाती है और हम पीछे चले जाते हैं सभी पैमानों पर, नहीं तो ये स्थिति नहीं आती। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि ये प्रदर्शनी लगाई गई है। डॉक्टर रविंद्र पड़ारिया ने बहुत मेहनत किया है। इनको परसों शाम को ये निर्देश आया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर संस्थान में यह आयोजन करना है। तो उस समय डॉक्टर पड़ारिया को कहा था कि प्रशासन के साथ मिलकर के इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और इसको आप लोग समय दीजिए, देखिए, पढ़िए, सुनिए। बल्कि मैंने इससे ये भी कहा है कि इसको हम एक कॉपी टेबल बुक के रूप में प्रिंट करके और उसकी कई सारी कॉपी बना करके सब जगह उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप उसको जब समय मिले तो आप दे सकें। क्योंकि हम लोग उस भाग्यशाली पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे ये दुख के क्षण नहीं देखने पड़े। लेकिन जिन लोगों ने उस परिस्थितियों से होकर के जो लोग गुजरे हैं और जो बातें हम लोग सुनते हैं बड़ों से, बुजुर्गों से, अभी डॉक्टर रस्सी बता रही थी कि इनके पेरेंट्स जो हैं उस परिस्थिति से होकर के गुजरे थे, तो बहुत ही भयावह और दुखद होता है। भगवान न करे इस तरह की स्थिति कभी भी आए। और मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप इतनी भारी संख्या में आप लोग आए और आप प्रदर्शनी को देखिए और उसको अपनी तरफ से समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आज के दिन क्यों एकत्रित हुए हैं और ये सब कैसे इसका शुभारंभ हुआ। पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया कि 14 अगस्त को हम इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस दिवस को मनाने का औचित्य या इसके पीछे क्या संदेश है? संदेश यही है कि जैसा कि डॉक्टर मान सिंह ने भी बताया कि विभाजन के वक्त क्या कुछ हुआ, किस तरह का विस्थापन हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग अफेक्ट हुए। 2 मिलियन लोग तो यहाँ मारे गए और 15 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए अपने घरों से। तो इस दिवस को हम इस तरह से लें कि ये हमें एक वननेस, एक यूनाइटेड होकर हम अब रहें, हमारे बीच में कोई वैमनस्य का भाव ना रहे और अच्छी तरह से हम इस देश को और आगे बढ़ाएं, ताकि जैसे हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट ना हो। तो ये संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको देना चाह रहे हैं। सबसे पहले निदेशक महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आज आपने मान को मान दिया है और हम इसके लिए बहुत प्रयास किया है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 14 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पिछले वर्ष 14 अगस्त को पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का निर्णय लिया और इस साल देश भर में मनाने का कार्यक्रम जो चल रहा है उसी के प्रथम सोपान पे हम लोग हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 1946 और 1948 के बीच में जो देश में हुआ, हमारी पीढ़ी तो बिल्कुल उससे अनभिज्ञ है। हो सकता है हमारे माता पिता भी 10-12 साल की उम्र के अंदर ही रहे होंगे। तो इसकी चर्चा पिछले देश में 74, 70, 73 साल तक इसको मनाने का नहीं सोचा गया। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार का नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनके मन में जरूर ऐसी कोई बात होगी कि कुछ इस पे विशेष बल दिया जाए। इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों देश जब बंटवारे के बाद बने थे तो 14 अगस्त पाकिस्तान में जो हमारा पड़ोसी है और भाई भी कह सकते हैं, वहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ये कहेंगे कि बंटवारा हुआ क्यों हम मना रहे हैं? क्योंकि चेतना जगाना चाहते हैं भविष्य में उस इतिहास में जो बातें निकल कर आई हैं। ज्यादातर अन्य सभी राज्य बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, सिर्फ 2 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, वो है एक पंजाब और एक दूसरा है बंगाल। और किसी राज्य में इस तरह के शरणार्थियों की जो संकट 20वीं सदी की धरती की सबसे बड़ी संकट नहीं थी। अब जो हुआ था, इस जो हुआ में मैं ये बात कहना चाहूंगा, एक छोटी सी कपलेट है, अपना न हो हेतु, अपना न हो हेतु तभी बने सेतु। महात्मा गांधी के पिलर पर जो सेतु का 2 टुकड़ा, चाहे वो एक नेहरू जी जोड़ना चाह रहे हो बीच से या जिन्ना जी, ये जुड़ नहीं पाया। ये मुख्य कारण रहा। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।